कर्मों को नष्ट करना है। जो टाइम पास करते हैं उनको एक दिन टाइम पास कर देता है। काल बिताने वाले को एक दिन काल यानी मौत, यमराज बिता देता है, व्यतीत कर देता है। सिर्फ उसका नाम रह जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो नाम भी चला जाता है। अपन में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परदादा के नाम जानते हो? बहुत कम। तो इसलिए इस प्रकार वैराग्य भावना को अपन दृढ़ करते हैं तो फिर व्रतों को धारण करने में और फिर भावों को विशुद्ध बनाने में कठिनाई नहीं जाती। और व्रती कौन है इसके बारे में एक बात और हम बतला दें आपको अंत में। व्रती वो है, अभी इसको ढाल का अपन ने पाठ किया है, तीसरी ढाल का अर्थ अभी अपन बाद में करेंगे। व्रती कौन होता है? जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का छोड़ने वाला है, उसको व्रती कहा है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रह भ्यो वृतिर व्रतम, उसको व्रत कहा है। और निशल्य व्रती, जो इन 5 को धारण करके शल्य मुक्त हो जाए, वो व्रती होता है। अवसर मिलने पर भी पाप की इच्छा न करना, ये वास्तव में व्रत है। एक किसी विद्वान ने कहा है, अवसर के अभाव की सुविधा में पलने वाला संयम ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। वास्तव में व्रत उसको कहते हैं कि आपके सामने हिंसा करने का अवसर आ जाए, झूठ बोलने का अवसर आ जाए, चोरी करने का आपको मौका मिल जाए, सोने की अंगूठी पड़ी हुई मिल जाए किसी की, अथवा अब ब्रह्म का कोई अवसर प्रसंग आ जाए, या फिर परिग्रह आपको उपलब्ध हो रहा हो, तो भी अगर आप व्रती हैं तो आप अपनी मर्यादा में बिना किसी संक्लेश के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी कषाय के आसानी से रह सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम उसका उदाहरण ऐसा देते हैं कि जिसने जीवन में ब्रह्मचर्य को अंगीकार किया है, उसके सामने कैसा भी प्रलोभन आ जाए, वो ब्रह्मचर्य धारण करते समय अपने मन में ये निर्णय कर लेता है कि उस बगीचे के द्वार पर मैंने ताला लगाया है। क्या? किसी और ने नहीं। ब्रह्मचर्य दिया नहीं जाता, ब्रह्मचर्य लिया जाता है। दीक्षा भी दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है। फिर वो तो गुरु की कृपा है, वो दातार है, इसलिए अपन विनय की भाषा में कहते हैं कि आप ही प्रदाता है। लेकिन वास्तव में जब तक अपना हृदय उतना सक्षम और तैयार न हो, उतना दृढ़ संकल्प न हो, तब तक ये सारी विशुद्धि उपलब्ध नहीं होता। मान लो आप धारण भी कर ले ब्रह्मचर्य, 6 लोग धारण कर रहे हैं तो आपको भी लगता है कि चलो मैं भी धारण कर लूं। नहीं, आप 6 महीने अभ्यास कर लो। उन 6 लोगों की पंक्ति में बैठने के बजाय आप स्वयं 6 महीने अभ्यास कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। आप सापेक्ष होकर क्यों चल रहे हो? वो जा रहा है इसलिए मुझे भी जाना है। मोक्ष मार्ग में ऐसी पद्धति नहीं है। मोक्ष मार्ग में हमेशा जीव एकाकी रहता है। मुझे मोक्ष जाना है, वो जा रहे हैं इसलिए नहीं जाना है। मुझे मोक्ष इष्ट है इसलिए जाना है। तो ऐसी निर्मलता जब भाव में आती है तो फिर सामने कोई भी प्रलोभन आ जाए, नहीं, मन नहीं ललचाता, क्योंकि मन व्रती हो चुका है। और व्रती की वो विशुद्धि है कि वो विशुद्धि उसको गिरने नहीं देती। जब भाव बिगड़ते हैं तो विशुद्धि से पतन होता है। लेकिन वैराग्य इतना दृढ़ है कि वो मोम की वस्तु नहीं है कि जो थोड़ी सी अग्नि मिल जाए और पिघल जाए। फिर भी प्रारंभिक अवस्था में कहा है कि व्रतियों को कुछ बातों से परहेज रखना चाहिए, थोड़ा बच करके चलना चाहिए। वो भी उचित है और पंचम काल में विशेष रूप से उचित है, ताकि अपना जो चंचल मन है वो कभी डावाडोल न हो। आत्म को हित है सुख सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव,
मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। पहली ढाल में संसार भ्रमण, दूसरी ढाल में संसार भ्रमण का कारण और तीसरी ढाल में संसार भ्रमण से छूटने का उपाय बता रहे हैं। आत्म को हित, आत्मा के लिए हितकारी वस्तु क्या है? तो सुख है। आत्मा का हित जो है वो सुख है। और सो सुख, वह सुख, उसका स्वरूप क्या है? सुख का खाने पीने को अच्छी चीजें मिल जाए, बढ़िया मनमानी, वो नहीं। आकुलता बिन कहिए, सुख उसको कहते हैं कि जिसमें आकुलता न हो। आकुलता का अर्थ बेचैनी, जिसे बोलते हैं आकुल व्याकुल है। तो इंद्रिय सुखों में मनुष्य या संसारी जीव आकुल व्याकुल रहता है। तो सच्चा सुख जो है वो आत्मा के लिए हितकारी है और वह सुख निराकुल सुख होता है। आया समझ में? तीसरी ढाल के पहले छंद की पहली पंक्ति, आत्मा के लिए हितकारी सुख है। और सुख क्या है? सुख निराकुलता है, आकुलता से रहित सुख है। और आकुलता शिव माही न, और आकुलता कहाँ नहीं है? चार गतियों में तो आकुलता ही आकुलता है, कहाँ नहीं है? तो शिव माही, मोक्ष में आकुलता नहीं है। ताते, देखिए कितनी सुंदर बात कह रहा है। किस क्रम से कहा? आत्म को हित, यानी अपने लिए हितकारी क्या है? अपनी भलाई किस में है? सुख में। फिर सुख क्या वस्तु है? निराकुलता। निराकुलता कहाँ पर है? मोक्ष में। ताते इसलिए शिवमग लागू चाहिए, मोक्ष के रास्ते पर लग जाना चाहिए। कितना सुंदर ढंग से बात को कहा है कि आत्मा के लिए हितकारी सुख है, सुख निराकुलता है, निराकुलता मोक्ष में नहीं है, मोक्ष में है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग पर लग जाना चाहिए। अब मोक्ष मार्ग क्या है? तो बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, ये शिवमग। शिवमग, शिव का अर्थ मोक्ष और मग यानी मार्ग। तो शिवमग किसको कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सो द्विविध विचारों, उसका दो प्रकार से विचार किया गया है शास्त्रों में। मोक्ष मार्ग दो प्रकार से विचार में आता है। एक जो सत्यार्थ रूप, जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग, परमार्थ मोक्ष मार्ग, वास्तविक मोक्ष मार्ग है, सो निश्चय, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और कारण सो, और जो उस निश्चय में कारण बन जाए, सहायक बन जाए, सो व्यवहार हो, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अमृतचंद स्वामी ने तत्वार्थ सार ग्रंथ में एक श्लोक लिखा, निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः तत्राद्य साध्य रूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम। मोक्ष का मार्ग दो प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है। उसमें जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, क्योंकि उससे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग यानी अभेद रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। आगे बतलाएंगे। तो वो जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसमें कारण कौन है? तो जो भेद रूप रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो उसका कारण है। तो कारण और कार्य रूप या साधन और साध्य रूप जो मोक्ष मार्ग है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, लेकिन उसमें जो साक्षात मोक्ष का साधक होता है वो निश्चय मोक्ष मार्ग होता है।
और जो क्रम से वहां तक ले जाने वाला होता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। अब इनका स्वरूप आगे बतलाते हैं। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोख मग सुनिए, हेतु नियत को होई। मोख मग, इसको कुछ पुस्तकों में मोक्ष मग लिख दिया है लोगों ने, क्योंकि अभी प्रचलन में तो मोक्ष शब्द है, लेकिन दौलत राम जी के समय उस भाषा में, ढूंढारी भाषा में मोक्ष शब्द है। तो पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्य से भिन्न अपने में अर्थात आत्मस्वरूप में जो रुचि है, श्रद्धा है, प्रतीति है, उसका नाम भला सम्यक्त है। भला माने निश्चय सम्यक्त। और आप रूप को जान पनो, अपने स्वरूप का जो जान पना है, यानी अपने स्वरूप की जो पहचान है, जो ज्ञान है, सो सम्यक ज्ञान कला है। उसी का नाम सम्यक ज्ञान रूपी कला है। बाकी सारी कलाएं दुनिया की 72 पुरुषों की कलाएं होती है, 64 स्त्रियों की कलाएं होती है। तो यहां पर आत्म कल्याण में ये सम्यक ज्ञान कला ही महत्वपूर्ण है। बाकी सारी कलाएं छूट जाती है। अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों का वर्णन निश्चय नय की अपेक्षा से अपनी आत्मा में ही घटित करके बताया है। यानी अपनी आत्मा का श्रद्धान, पर से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन हो गया, और अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेना सम्यक ज्ञान हो गया। फिर सम्यक चारित्र क्या होगा तो बताते हैं, आप रूप में लीन रहे स्थिर, अपने स्वरूप में स्थिर होकर के लीन हो जाना या लीन होकर के स्थिर हो जाना, यही सम्यक चारित्र है। सोई, ये 3 निश्चय रत्नत्रय हो गया। अब इनका कारण क्या है? हेतु नियत को हुई। हेतु, हेतु यानी कारण। तो नियत को, नियत माने निश्चय वाले रत्नत्रय का जो कारण होता है, हेतु होता है, वो कौन है? व्यवहार मोक्ष मग। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। और अब सुनिए दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि अब उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुन लो। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संवर जानू, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानु, है सोई सम कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष है, दृढ़ प्रतीति उर आनो। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, फिर बंधरु संवर जानो, फिर निर्जर मोक्ष कहे जिन, जिनेंद्र भगवान ने कहा है 7 तत्वों को, तिनको, उनको
जानो और ज्यों को त्यों सरधानो, ज्यों का त्यों इन पर उनको मानो, सरधानो माने मानो। पहले उनको जिनेंद्र भगवान ने जैसा बतलाया है वैसा जानो, और वैसा जानकर फिर क्या करना, ज्यों का त्यों वैसा ही मानना उसको, तो वो श्रद्धान हो गया। जानो फिर मानो। जब तक मानोगे नहीं तब तक जाना हुआ सम्यक नहीं होगा। जान लिया लेकिन माना नहीं तो वो सम्यक नहीं हुआ। तो पहले जिनेंद्र भगवान ने जैसा तत्वों का स्वरूप बतलाया है वैसा जान लो, और उसके बाद उनको मान लो, तो फिर मानने के बाद जो जाना था वो सम्यक ज्ञान बन जाएगा, और जो माना है वो सम्यक दर्शन है सोई समकित व्यवहारी, वही व्यवहारी सम्यक दृष्टि है, यानी उसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। अब इन रूप बखानो, अब इनका स्वरूप हम बतलाते हैं, तो इनको सुन, उनको आप सब सुनो, और सामान्य विशेष है, सामान्य रूप से भी सुन लो और विशेष रूप से यानी भेद प्रभेदों के साथ भी सुनो। और उसके बाद दृढ़ प्रतीति उर आनो, अपने उर माने हृदय में उस पर दृढ़ प्रतीति आनो, दृढ़ विश्वास आ जाने दो, जम जाने दो, यानी उन पर श्रद्धा कर लो। अब जीव के बारे में बतला रहे हैं। बहिरात्म अंतर आत्म पर, मातम जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहि, रातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। अब जीव के बारे में बतलाते हैं। जीव को ही आत्मा कहा जाता है। वैसे आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन अब यहाँ पर जीव तत्व की चर्चा है, तो जीव तत्व के 3 भेद कर दिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जीव त्रिधा है, माने जीव के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। कौन से 3 भेद है जीव के? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फिर इसके आगे कह रहे हैं बहिरात्मा कौन है? तो देह जीव को एक गिने, देह और जीव को एक गिनता है। 2 वस्तुएं गिनने में एक हो सकती है क्या? लेकिन बहिरात्मा जीव शरीर को ही अपना रूप मानकर, उसको आत्मा समझकर एक गिनता है। देह जीव को एक गिने। अब यहां पर देह को उपलक्षण समझ सकते हैं अपन, न्याय लगा करके अपन अर्थ निकाले तो ठीक है, क्योंकि अगर देह जीव को एक न गिनने वाला अंतरात्मा ही हो तो फिर देह जीव को एक न गिनने वाले बहुत सारे अन्य मत हैं। वेदांत को मानने वाले सभी लोग शरीर और आत्मा को पृथक जानते हैं। गीता दर्शन को जो स्वीकार करने वाले हैं वो सब आत्मा को शरीर नहीं मानते। वासांसि जीर्णानि यथा, श्लोक आता है ना गीता में, जैसे पुराने जीर्ण वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्रों को प्राणी धारण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर जीव नए शरीरों को धारण कर लेता है। यानी जीव अलग वस्तु है और शरीर जो वो धारण कर रहा है वो वस्त्रों के समान अलग है। अपन तो वस्त्र नहीं है, वस्त्र धारण करने पर वस्त्र धारी होते हैं लेकिन वस्त्र तो नहीं होते। उसी प्रकार जीव शरीर धारण करता है लेकिन जीव शरीर
नहीं होता। जीव शरीर नहीं होता, शरीर धारण करता है, लेकिन शरीरधारी होने पर भी वो जीव और शरीर एक नहीं होते। अब ऐसा कभी देखा किसी ने कि कपड़े पहने किसी ने और हमेशा के लिए वो कपड़े ही रूप हो गया हो? ऐसा तो होता नहीं। समय आने पर उन कपड़ों को अलग करता है, नए कपड़े पहनाता है। प्रतिदिन ये क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार अनादिकाल से जीव का भी यही क्रम चला आ रहा है। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को धारण करता है। भिन्न मत मतांतरों में अलग अलग प्रकार की मान्यता है। अभी एक हाइपोथेसिस चलता है, वैज्ञानिकों के बीच एक चर्चा आती है, द बिग बैंग थ्योरी। 10 अरब वर्ष पहले सूर्य में कुछ धमाका हुआ और उसके कई टुकड़े इधर उधर आसमान में बिखर गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक ठंडा टुकड़ा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ठंडे होने के पश्चात आज से 4 अरब वर्ष पहले जीवों की उत्पत्ति हुई। यानी उस मान्यता के अनुसार जीव पहले कुछ भी नहीं थे, कुछ पूरा खाली था, बिल्कुल आसमान था, सूरज थे और कुछ तारा थे अपने ठिकाने पर। लेकिन फिर ये धमाका हुआ और उसके बाद 4 अरब वर्ष पहले आज से जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई, और फिर जीव विकसित होते होते बंदर से मानव बन गया। डार्विन का ऐसा सिद्धांत है, उसकी मान्यता ही। अब उस पर भी चैलेंज किया एक वैज्ञानिक ने कि यदि बंदर इस गति से अगर मानव बने तो फिर बन ही नहीं सकता, और फिर बाकी जो बंदर अभी तक बंदर हैं वो क्यों नहीं बने मानव? अगर बंदर से मानव बने तो सारे बंदरों से मानव बनने चाहिए थे, तो अभी तक के कुछ बंदर बंदर ही बाकी है, तो फिर उनमें से मानव क्यों नहीं बने? ऐसे बहुत सारी एक पूरी पुस्तक निकली है। बैतूल के वो वैज्ञानिक हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसको चैलेंज किया, इस थ्योरी को, डार्विन्स थ्योरी को। उनका कहना है कि उस तरीके से नहीं बने, ये एक अलग स्पीशीज है। मानव जो है वो अलग प्रकार की एक प्राणियों की प्रजाति है, और फिर ये वानर जो है वो भिन्न है। इस तरह ये सब चर्चाएं आती है। और फिर कुछ अन्य मतों में ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, सर्वव्यापी एक ईश्वर थे। तो फिर उन ईश्वर के मन में अकेलापन महसूस हुआ, एको हम। अन्य मत में आती है ऐसी चर्चा, एको हम बहुश्याम। अब मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता, बहुश्याम, मैं अनेक रूप धारण कर लूं। तो अनेक रूप धारण करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर अलग अलग प्रकार के जीवों की रचना की। तो दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये सारी चर्चाएं उठ गई उसमें से। कवियों ने फिर चैलेंज किया उनको कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अपन तो कवियों की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, अपन एक दूसरी दृष्टि से विचार करते हैं कि जो अनादि से अकेला हो, क्या उसको अकेला महसूस होगा? ये प्रश्न है। देखो, जो भीड़ में से अकेले में चला जाए तो उसको लगेगा कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन जहाँ कोई था ही नहीं और जो हमेशा से अकेला था, उसको क्या कभी ऐसा लग सकता है कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे अकेला अकेला लग रहा? ये बात कितनी आश्चर्यजनक है कि जो सदा अकेला रहा हो उसको अकेलापन महसूस हो। ऐसा कभी संभव है कि? आप विचार करके देखो थोड़ा। जैसे मान लो आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर 20 लोग ही हैं और आपको बाहर का भी कुछ नहीं पता, और फिर कहीं आपकी कल्पना में भी ऐसा नहीं आता कि 20 से ज्यादा हो सकते हैं कोई दुनिया में। तो वहां पर आपको कभी ऐसा फील होगा कि 40 हो या 80 हो? जिस चीज का मनुष्य को परिचय नहीं होता वहां कल्पना नहीं जाती। मनुष्य के जो विचार उठते हैं ना, वो विचार उसी के प्रति उठते हैं, तो परिचित हो या अर्ध परिचित हो तो उसके बारे में सोचता है, मनुष्य हो या कोई भी सोचने वाला प्राणी। तो फिर भगवान ने ऐसा कैसे सोचा कि मैं अकेला हूं, अकेलापन अच्छा नहीं है, तो अनेक रूप बन जाऊं। फिर अनेक रूप हो गए उन्होंने, कुछ जीवों का उन्होंने निर्माण किया, अपनी अंश रूप। तो फिर यहां पर भी एक प्रश्न उठेगा कि यदि लड्डू के टुकड़े करोगे आप, तो उसके एक टुकड़े में अलग स्वाद और दूसरे टुकड़े में अलग स्वाद आ सकता है? समझ रहे हैं आप दृष्टांत को? अब इसका भाव क्या निकालोगे आप कि यदि अपन सब भगवान के अंश हैं, तो फिर भगवान को तो उस मान्यता के अनुसार निर्विकार, वीतराग और
जितने भी विशेषण होते हैं भगवान के, उन युक्त माना गया है। तो उन विशेषणों से युक्त जो भगवान है, उनके अंश उनसे उल्टे कैसे हो सकते हैं? बात स्पष्ट हो रही है कि भगवान निर्विकार और अपन विकारी। अपन विकारी हैं, इसीलिए 84 लाख योनियों में दर दर के भिखारी हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि जो निर्विकार है उसके अंश विकार युक्त कैसे हो सकते हैं? दृष्टांत स्पष्ट है ना, लड्डू का, पेड़े का ले लो, आपको जो पसंद हो नमकीन वस्तु का ले लो दृष्टांत, लेकिन उसके पीसेस जो होंगे वो पीसेस क्या उससे अलग स्वाद वाले हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर भगवान के अंश भगवान से विपरीत कैसे हो सकते हैं? और फिर तीसरी बात ये आती है, पहली बात तो वो अकेलेपन वाली बात है, दूसरी बात क्या है कि जो अंश है, अंश वाली बात है, और तीसरी बात ये है कि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो इस पर एक माने एकदम सौम्य प्रश्न है, कोई आक्षेप या फिर किसी की निंदा करने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है कि यदि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता तो फिर जितने अनाचार हो रहे हैं दुनिया में, क्या वो अनाचार उनकी इच्छा से हो रहे हैं? और फिर गीता में 2 श्लोक आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब बताइए इन काव्यों का अर्थ क्या है? यदा यदा ही, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म के प्रति जगत में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, कई लोग धर्म से विपरीत चलने लग जाते हैं और लोगों को धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है कि अरे क्या रखा है धर्म में। जब इतने अनाचारी लोग फलते फूलते हैं और धर्म करने वाले लोग अनेक तकलीफों में डूब जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो फिर धर्म में क्या रखा है? धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत यानी पांडवों के लिए संबोधन है कि हे पांडव, अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण जी गीता में कि हे पांडव, वेद व्यास जी द्वारा रचित है वो गीता, कि हे पांडव, हे अर्जुन, जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है और धर्म ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, लोगों की श्रद्धा धर्म पर से हटने लग जाती है और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म की बढ़ोतरी हो जाती है, अभ्युत्थान हो जाता, अभ्युत्थान यानी उठ करके खड़ा हो जाता अधर्म, तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपनी रचना करता हूं। क्या? तब मैं अपने आप को एक अलग रूप में रचता हूं। सीधा सीधा इसका अर्थ यह, तब मैं अवतार लेता हूं। और ऐसा कब कब होता है? तो कृष्ण जी कह रहे हैं युगे युगे संभवामि, मैं युगों युगों में अवतार धारण करता हूं। और मेरा उद्देश्य क्या होता है अवतार धारण करने का? साधूनाम परित्राणाय, सज्जनों की रक्षा करने के लिए। साधु शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, एक साधु तपस्वी और एक साधु का अर्थ होता है सज्जन। सज्जनों की रक्षा करने के लिए। और दुष्कृताम विनाशाय, दुष्ट कार्य करने वालों का विनाश करने के लिए। और तीसरा उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, ये जो मान्यता है इस पर फिर अपन विचार करें कि जब उनकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, उनकी इच्छा से ही ये सब हो रहा है, तो फिर ये बात कैसे संगत बैठेगी?
कि उन्हीं की इच्छा से वो पापी पाप कर रहा है और उसी पापी को वो ही स्वयं मारने के लिए अवतार ले रहे हैं। बात आ रही है? ये शंका उत्पन्न होती है कि नहीं? इसका कोई समाधान हो तो बताओ, अपन और विचार करते हैं इसके बारे में। यहां तक कहा है कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। फिर अगर ऐसा मानो कि नहीं उनकी इच्छा से ऐसा होता है, तो फिर उन पर आपत्ति आ जाएगी। और फिर अगर इसमें से कोई दूसरा रास्ता अपन निकाले कि नहीं उनकी इच्छा अनुसार चलने वाले तो भक्त लोग होते हैं और बाकी लोग जो हैं वो भगवान की इच्छा अनुसार नहीं चलते, और जो भगवान की इच्छा अनुसार नहीं चलते उनके कारण ही पृथ्वी में अधर्म फैलता है और उनको नष्ट करने के लिए फिर भगवान को आना पड़ता है। अब इसमें फिर विचारणीय बात यह है कि उनकी इच्छा के बिना जब पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उनकी इच्छा के बिना वो लोग उनकी इच्छा के विपरीत कैसे चल सकते? ऐसी पूरी लंबी पंक्ति खड़ी हो जाती है शंकाओं की।